हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एमएसटी एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। तो आज हम बात करेंगे कंप्यूटर के एमएस वर्ड के एमसीक्यूज के बारे में। आपको पता होगा कि जो हमारे क्या रहते हैं, कंप्यूटर के जो एमसीक्यूज क्वेश्चन रहते हैं वो हमारे क्या होते हैं, हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो जो हमारा क्या होता है, यूके ट्रिपल एससी होता है, यूके पीएससी होता है और ट्रिपल सी होता है। तो इसमें भी हमारे क्या होते हैं, कंप्यूटर के एमसीक्यूज क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, और जो हम कोशिश करेंगे कि आपका जो हमारा सिलेबस है वो हम क्या करेंगे, आपको कंप्लीट करवा देंगे। तो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले वाली वीडियो आपने देखी होगी, उसमें भी मैंने एमएस वर्ड के एमसीक्यूज लाए थे और अभी मैंने दोबारा क्या कर दिया, एमएस वर्ड के एमसीक्यूज क्वेश्चन ला दिए हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एमएस वर्ड एमएस वर्ड को खोलने के लिए, ठीक है, एमएस वर्ड को खोलने के लिए रन डायलॉग बॉक्स में क्या लिखना पड़ता है। ठीक है, अब जो हमारा क्या है, एमएस वर्ड है, एमएस वर्ड का जो पूरा नाम होता है वो क्या होता है हमारा, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड कहा जाता है एमएस वर्ड को। शॉर्ट में क्या कहते हैं हम, शॉर्ट तरीके से हम क्या करते हैं, एमएस वर्ड कहा जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि जो हमारा क्या है, एमएस वर्ड है, एमएस वर्ड खोलने के लिए रन डायलॉग बॉक्स में क्या लिखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि जो हमारा क्या रहता है, रन डायलॉग बॉक्स रहता है। ठीक है, हमारा कोई भी प्रोग्राम हो, सबको क्या कर सकते हैं, हम अलग अलग तरीके से खोल सकते हैं। ठीक है, अगर हमें क्या करना है, रन कमांड के द्वारा किसी भी प्रोग्राम्स को खोलना है तो उसके लिए क्या करोगे, सबसे पहले तो हमें क्या करना है, विंडो, जो हमारे क्या रहती है कंप्यूटर में, विंडो की रहती है, विंडो के साथ क्या करना है, आर की का यूज करोगे। ठीक है, तो विंडो प्लस आर करोगे तो उससे हमारी क्या खुलती है, रन कमांड खुलती है। ठीक है, अब रन कमांड खुलेगी, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि रन डायलॉग बॉक्स में इतना खोलने के बाद उसके अंदर क्या लिखते हैं, एमएस वर्ड को खोलने के लिए तो क्या लिखते हैं, यहाँ पे हमारे पास क्या है, चार ऑप्शन दिए गए हैं। तो पहला ऑप्शन क्या दिया गया हमारे पास, फोटोशॉप, फोटोशॉप लिखते हैं। दूसरा दिया गया हमारे पास एमएस वर्ड, कि एमएस वर्ड लिखते हैं। तीसरा दिया गया है हमारे पास विनवर्ड, और चौथा दिया गया हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। तो हमें क्या करना है, इनमें से बताना है कि जो हमारा राइट आंसर है वो क्या है। तो हमारा जो राइट आंसर है, हमारा क्या है, सी, विनवर्ड। ठीक है, तो एमएस वर्ड को खोलने के लिए रन कमांड में क्या लिखना है, विनवर्ड को लिखते हैं। ठीक है, अगर हम विनवर्ड को लिखते हैं और ओके कर देते हैं तो उससे हमारा क्या खुलता है, एमएस वर्ड ओपन हो जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा। अब देखो दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा है, एमएस वर्ड है, कि जो हमारा क्या है, एमएस वर्ड है। ठीक है, अब एमएस वर्ड क्या है एमएस वर्ड, नीचे हमारे पास क्या है, चार ऑप्शन दिए गए हैं, हमें इनमें से बताना है कि एमएस वर्ड क्या है। ठीक है, पहला ऑप्शन क्या है हमारे पास, कि एमएस वर्ड एडिटिंग सॉफ्टवेयर है। दूसरा ऑप्शन है हमारे पास इमेज एडिटिंग सॉफ्टवेयर है। तीसरा है हमारे पास वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर, और चौथा हमारे पास हुई नहीं। ठीक है, तो इसका जो हमारा क्या है, दूसरा क्वेश्चन है, इसका जो क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा, वो हमारा क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, वर्ड एडिटिंग सॉफ्टवेयर। ठीक है, एमएस वर्ड में हम क्या करते हैं, जब कोई वर्ड लिखते हैं तो उसकी हम क्या कर सकते हैं, फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। ठीक है, हमें बोल्ड करना है, इटालिक करना है, अंडरलाइन करना है, कोई कलर वगैरह करना है, तो ये सब हम क्या करते हैं, एमएस वर्ड के अंदर करते हैं। ठीक है, तो एमएस वर्ड क्या हो जाएगा, हमारा एक वर्ड एडिटिंग सॉफ्टवेयर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरा। अब देखो तीसरा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में किसी भी पार्टिकुलर वर्ड को खोजने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, अगर हमें क्या करना है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में किसी भी पार्टिकुलर वर्ड को, ठीक है, अगर हमें क्या करना है, किसी भी पार्टिकुलर वर्ड को खोजने के लिए किस चीज का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो किसका इस्तेमाल किया जाता है, कि हमारे पास क्या है, यहाँ पे भी ऑप्शन
दिए गए हैं। ठीक है, अब पार्टिकुलर वर्ड का मतलब क्या होता है कि माने बात हमारे पास क्या है, कोई पैराग्राफ है। ठीक है, हमारे पास क्या है, पैराग्राफ। हमारे पास क्या पैराग्राफ है, हमें क्या करना है, इस पैराग्राफ में क्या ढूंढना है, कुछ वर्ड हमने ऐसे ढूंढने हैं कि कितनी बार हमने ये वर्ड रिपीट किए हैं, कितनी बार हमने ये वर्ड लिखे हैं। ठीक है, किसी भी पार्टिकुलर वर्ड को ढूंढने के लिए तो किसका यूज होगा, इसमें हमारे पास क्या है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो पहला ऑप्शन क्या दिया गया हमारे पास, फाइंड। दूसरा दिया है हमारे पास रिप्लेस। तीसरा दिया गया हमारे पास गो टू। और चौथा दिया गया हमारे पास लेफ्ट इंडेंट। तो इसका जो हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, वो हमारा क्या हो जाएगा, ए, फाइंड। ठीक है, तो फाइंड क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। फाइंड का यूज हम कहाँ करते हैं, किसी भी वर्ड को ढूंढने के लिए, खोजने के लिए फाइंड का यूज किया जाता है। ठीक है, अब दूसरा था हमारे यहाँ पे रिप्लेस। रिप्लेस का मतलब क्या होता है, रिप्लेस का मतलब होता है फाइंड किए गए। ठीक है, फाइंड किए गए वर्ड की जगह अगर हमें क्या करना है, किसी अन्य वर्ड को लेना है। एग्जाम्पल, जैसे माने बात मेरे पास कोई पैराग्राफ है। ठीक है, तो पैराग्राफ है, मुझे क्या करना है, पैराग्राफ में पी को ढूंढना है कि पी मैंने कहाँ कहाँ लिखा है और कहाँ कहाँ मैंने इसको रिपीट कर रखा है। ठीक है, अब मुझे ये ढूंढना है, हम क्या करेंगे, फाइंड पे जाएंगे। ठीक है, तो फाइंड पे जाओगे तो फाइंड पे एक ऑप्शन खुलता है, वहां पे लिखा रहता है फाइंड नेक्स्ट, सॉरी फाइंड वर्ड। ठीक है, वहां फाइंड वर्ड लिखा होगा, उसके बगल में एक और बॉक्स लिखा बना होगा। ठीक है, हमें क्या करना है, उस बॉक्स के अंदर वो वर्ड लिखना है जो हमें क्या करना है, ढूंढना है। एग्जाम्पल, मुझे क्या ढूंढना है, पी ढूंढना है। ठीक है, पी ढूंढेंगे तो उसके बगल में लिखा होगा, उसके बगल में लिखा होगा फाइंड नेक्स्ट। ठीक है, फाइंड नेक्स्ट। अब फाइंड नेक्स्ट लिखा होगा तो फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो उससे हमारा जो पैराग्राफ होगा, जहां जहां हमारा पी होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, हाईलाइट हो जाएगा। ठीक है, उसने वर्ड ढूंढ लिया। अब मुझे क्या करना है, रिप्लेस। रिप्लेस का मतलब होता है कि फाइंड किए गए वर्ड की जगह अगर हमें क्या करना है, किसी अन्य वर्ड को लेना है वहां पे, तो क्या करोगे, सेम ऑप्शन वही रहता है इसमें। रिप्लेस पे क्लिक करोगे तो सेम वही प्रोसेस खुलती है। ठीक है, अब रिप्लेस में हमें क्या करना है, माने बात मुझे वहां पे पी की जगह मुझे नंबर डालने हैं, 1 2 3 डालना है। ठीक है, अब मैं 1 2 3 लिख दूंगी, फिर क्या करूंगी, रिप्लेस पे क्लिक कर दूंगी, उसी के बगल में रिप्लेस लिखा होगा उस पर क्लिक कर दूंगी। तो जहां जहां मेरा क्या होगा, पी वर्ड होगा, वहां पे मेरे क्या आ जाएंगे, नंबर्स आ जाएंगे। ठीक है, तो रिप्लेस का मतलब क्या होता है, फाइंड किए गए वर्ड की जगह अगर हमें क्या करना है, किसी अन्य वर्ड को लेना है तो वहां पे हम क्या करते हैं, रिप्लेस का यूज करते हैं। नेक्स्ट था हमारे पास गो टू। गो टू का काम क्या होता है, गो टू का काम क्या होता है, डायरेक्ट किसी पेज पर जाने के लिए। जो हमारा क्या है, एमएस वर्ड है, एमएस वर्ड में हमारे पास क्या है, एग्जाम्पल में माने बात मेरे पास 6-7 पेज है। ठीक है, 6-7 पेज है तो मुझे क्या करना है, 6-7 पेज में है तो मुझे स्क्रॉल करने में क्या कर रहा है, बहुत टाइम लग रहा है, मुझे फर्स्ट पेज पे जाना है। तो उस टाइम हम क्या करते हैं, गो टू का यूज करते हैं। गो टू का यूज कैसे करोगे, शॉर्ट में कंट्रोल के साथ क्या करना है, जी करोगे। कंट्रोल प्लस जी करोगे तो वहां पे हमारा क्या खुलेगा, एक बॉक्स खुलता है जहां पर लिखा रहता है गो टू पेज, कि कौन से पेज पे जाना है, वहां हमें क्या डालना है, पेज नंबर डालना है, जिस भी पेज पे आपको हंसाना है। मैंने 2 डाल दूंगी, गो टू पे क्लिक कर दूंगी। ठीक है, तो उससे हमारा कर्सर क्या चलेगा, दूसरे पेज ही नंबर पे चले जाएगा। ठीक है, तो डायरेक्ट किसी पेज पे जाने के लिए गो टू का यूज किया जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या है, हमारा ए हो जाएगा, फाइंड। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास चौथा क्वेश्चन। अब देखो चौथा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, किसी से फाइल को दोबारा से सेव करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, माने बात हमने क्या कर रखी है, कोई फाइल पहले से सेव कर रखी है। ठीक है, अब मुझे दोबारा से क्या करना है, वो फाइल सेव करनी है। पहले तो कर रखी है लेकिन मुझे दोबारा करनी है उस फाइल को सेव। ठीक है, तो किसका यूज करोगे, तो यहाँ पे भी हमारे पास क्या है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला दिया गया हमारे पास सेव, दूसरा दिया गया हमारे पास सेव एज, तीसरा दिया गया हमारे पास ओपन, और चौथा दिया गया हमारे पास प्रिंट। ठीक है, तो इसमें हमारे राइट आंसर को ढूंढना है, तो हमारा जो चौथा क्वेश्चन हो जाएगा
इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, तो सेव इसका यूज हम क्या करते हैं, सेव की गई फाइल को अगर हमें क्या करना है, दोबारा से उसकी डुप्लीकेट फाइल बनानी है, वही फॉर्मेट रहेगा और ओनली हम क्या करेगा, नाम को चेंज कर सकते हैं उसमें। ठीक है, तो किसी भी फाइल को क्या करना है, दोबारा से सेव करना है, तो उस टाइम हम क्या करेंगे, सेव इसका यूज करते हैं। ठीक है, ओपन पता है, ओपन से हम क्या करते हैं, एमएस वर्ड में सेव की गई फाइल को क्या करना, अगर हमें दोबारा से खोलना है, माने बात मैंने एक बार फाइल सेव कर दी है, मुझे क्या करना है, उसको खोलना है, तो किसका यूज करते हैं, ओपन का यूज करते हैं। ठीक है, तो ओपन से हमारा क्या हो जाएगा, वो फाइल क्या हो जाती है, खुल जाती है। प्रिंट पता है आपको कि बनाए गए डॉक्यूमेंट का अगर हमें क्या करना है, प्रिंट निकालना है। अब देखना जो हमारा क्या है, इसकी शॉर्टकट की हो जाएगी ओपन की, वो हमारी क्या हो जाएगी, कंट्रोल प्लस ओ हो जाएगी। और जो हमारा क्या रहता है, प्रिंट रहता है, तो प्रिंट की जो शॉर्टकट की हो जाएगी वो क्या होगी, हमारी कंट्रोल प्लस पी हो जाएगा। ठीक है, तो कंट्रोल प्लस पी से प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, और कंट्रोल प्लस ऐसे क्या होता है, कंट्रोल प्लस एस से क्या होगा, हमारा फाइल सेव होती है। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने बताया था आपको। ठीक है, फिर दोबारा बता रही हूँ। ठीक है, इसके बाद आता है सेविस। सेविस की जो शॉर्टकट की होती है वो क्या होती है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस। ठीक है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस से क्या होता है, सेविस होता है। ठीक है, इसका राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, पांचवा। अब देखो पांचवा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, किसी भी टेक्स्ट को बोल्ड करने का शॉर्टकट होता है। ठीक है, माने बात मैंने क्या कर रखा है, ये टेक्स्ट लिख रखा है, मुझे क्या करना है, इसको बोल्ड करना है, डार्क कलर में दिखाना है, किसका यूज करोगे, तो यहाँ पे भी हमारे पास क्या है, चार ऑप्शन दिए गए हैं। ठीक है, तो हमें क्या बताना है, बोल्ड करने की शॉर्टकट की बतानी है, कि अगर हमें किसी टेक्स्ट को बोल्ड करना होगा तो उसकी शॉर्टकट की क्या है। तो यहाँ पे भी हमारे पास चार ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन दिया गया हमारे पास कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस वी, दूसरा दिया गया है कंट्रोल प्लस वी, और तीसरा दिया गया है शिफ्ट प्लस वी, और चौथा दिया गया हमारे पास कंट्रोल प्लस वी। तो क्या हो जाएगा भाई इसका राइट आंसर, तो इसका जो हमारा क्या बनेगा, राइट आंसर हो जाएगा, वो हमारा क्या हो जाएगा, वी हो जाएगा। ठीक है, कंट्रोल प्लस वी। ठीक है, अगर हमें क्या करना है, किसी भी टेक्स्ट को क्या कर देना है, बोल्ड करना है, तो कंट्रोल प्लस वी का यूज करते हैं। ठीक है, कंट्रोल प्लस पी से हमारा प्रिंट होता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, छठवां। अब देखो छठवां क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, कि हेल्प ऑप्शन को, ठीक है, हेल्प ऑप्शन को खोलने के लिए कीबोर्ड में प्रेस किया जाता है। ठीक है, आपको पता होगा कि कोई भी हमारा प्रोग्राम हो, एमएस वर्ड हो, एक्सेल हो, पावर पॉइंट हो, नोटपैड हो, वर्ड पैड हो, सब पे हमारा क्या रहता है, हेल्प का ऑप्शन रहता है। ठीक है, हेल्प का काम क्या होता है, कि किसी प्रोग्राम से संबंधित अगर हमें क्या करनी है, हेल्प लेनी है, तो हम क्या करते हैं, हेल्प की का यूज करते हैं, सॉरी हेल्प का ऑप्शन का यूज करते हैं। अब हमें ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, कि हेल्प ऑप्शन खोलने के लिए, ठीक है, अगर हमें क्या करना है, हेल्प ऑप्शन को खोलना है, तो कीबोर्ड में प्रेस किया जाता है। अगर हमें कीबोर्ड में प्रेस करना है, क्या करोगे, हेल्प ऑप्शन को खोलने के लिए कीबोर्ड में क्या प्रेस करोगे, तो इसमें हमारे पास क्या है, ऑप्शन दिए गए हैं। तो देखो जो हमारा पहला ऑप्शन दिया गया है वो दिया गया हमारे पास F3, दूसरा दिया गया है F12, और तीसरा दिया गया हमारे पास F11, और चौथा दिया गया हमारे पास F1। तो बताओ भाई जो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो जो इसका जो हमारा क्या बनेगा, राइट आंसर बनेगा, वो हमारा क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, F1। ठीक है, जो हमारी क्या रहती है, F1 की देती है, F1 की से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी प्रोग्राम से संबंधित क्या कर सकते हैं, हेल्प ले सकते हैं। ठीक है, कीबोर्ड पे देखा होगा आपने, F1 F2 F1 से लेकर F12 तक रहती है की। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, सातवां। देखो सातवां क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन से होता है। ठीक है, जो हमारा क्या है, शिफ्ट कंट्रोल है और शिफ्ट है और ग्रेटर देन है। ठीक है, बहुत सारे बच्चे क्या रहते हैं, ग्रेटर देन और लेस देन में बहुत कंफ्यूजन रहते हैं। ठीक है, ग्रेटर देन हमारा क्या रहता है, जो बंद रहता है, और लेस देन जो हमारा क्या रहता है, इधर से खुला हुआ रहता है।
ठीक है। अभी क्या बोल रहा है कि कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन से क्या होता है, तो क्या होता है भाई, यहाँ पे हमारे पास क्या है, ऑप्शन दिए गए हैं। तो पहला ऑप्शन दिया गया हमारे पास इंक्रीज फॉन्ट साइज, दूसरा दिया गया हमारे पास डिक्रीज फॉन्ट साइज, तीसरा दिया गया हमारे पास चेंज टेक्स्ट स्टाइल, और चौथा दिया गया है नॉन। तो क्या होगा, जो हमारा क्या होगा, सातवां क्वेश्चन हो जाएगा, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। ठीक है, इंक्रीज फॉन्ट साइज। ठीक है, किसी भी फॉन्ट को साइज को बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, इंक्रीज का यूज करते हैं। ठीक है, और वैसे हमारा क्या है, लेस देन का यूज क्या होता है, डिक्रीज के लिए किया जाता है। सेम वही क्या रहेगी, इसकी शॉर्ट की रहेगी, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस लेस देन हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या करेगा, हमारा डिक्रीज करेगा, और जो हमारा क्या रहता है, ग्रेटर देन रहता है, ग्रेटर देन क्या करता है, इंक्रीज फॉन्ट साइज को करता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आठवां। आठवां क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, कंट्रोल प्लस डी, यहाँ पे क्या है, हमारे पास क्वेश्चन मार्क है। कंट्रोल प्लस डी से क्या होता है, तो हमारे पास क्या है, ऑप्शन दिए गए हैं कि कंट्रोल प्लस डी से क्या होगा, तो हमें बताना है। यहाँ पे हमारे पास क्या है, चार ऑप्शन दिए गए हैं। तो पहला तो ऑप्शन दिया गया हमारे पास बोल्ड, कंट्रोल प्लस डी से क्या होता है, बोल्ड होता है। दूसरा दिया गया हमारे पास फॉन्ट फॉन्ट सेटिंग। ठीक है, तीसरा दिया गया हमारे पास सुपर स्क्रिप्ट। ठीक है, अब क्या होगा, इससे सुपर स्क्रिप्ट होगा, और चौथा दिया गया है नॉन। तो क्या होगा भाई, कंट्रोल प्लस डी से क्या होता है, तो जो हमारा क्या होगा, कंट्रोल प्लस डी होता है, इससे हमारा क्या होता है, फॉन्ट की सेटिंग को हम क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। ठीक है, फॉन्ट की सेटिंग को चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं, कंट्रोल प्लस डी का यूज करते हैं। ठीक है, तो इसका जो हमारा क्या है, राइट आंसर हो जाएगा, वो हमारा बी हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नौवां। देखो नौवां क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि फॉर्मेट पेंटर, ठीक है, फॉर्मेट पेंटर किस मेन्यू में आता है। ठीक है, जिसने भाई एमएस वर्ड पढ़ रखा होगा उसे पता होगा कि जो हमारा क्या रहता है, फॉर्मेट पेंटर का जो ऑप्शन रहता है वो किस मेन्यू में रहता है। तो आप लोगों को बताना है, कमेंट करके बताना है किस में रहता है। ठीक है, तो किसका फॉर्मेट पेंटर किस मेन्यू में आता है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन दिया गया हमारे पास होम मेन्यू, दूसरा दिया गया है इंसर्ट मेन्यू, तीसरा दिया गया है पेज लेआउट, और चौथा दिया गया है नॉन। किसमें रहता है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा ए हो जाएगा। ठीक है, होम मेन्यू में हमारा क्या रहता है, फॉर्मेट पेंटर रहता है। ठीक है, अब आपको पता होगा कि फॉर्मेट पेंटर का यूज किस चीज के लिए किया जाता है, तो फॉर्मेट पेंटर का यूज किसके लिए किया जाता है, कि माने बात हमारे पास कोई एग्जाम्पल समझ लो, ये क्या है, मैंने कोई टेक्स्ट लिख रखा है। ठीक है, मैंने टेक्स्ट लिख रखा है, इसको मैंने क्या कर रखा है, बोल्ड कर रखा है, कलर कर रखा है। ठीक है, बहुत सारा मतलब कलर भी कर रखा है, इटालिक भी कर रखा है, अंडरलाइन, बहुत सारी फॉर्मेटिंग कर रखी है। ठीक है, मुझे ये चाहिए, ये जो फॉर्मेटिंग है ये मुझे क्या चाहिए, पूरे पैराग्राफ के टेक्स्ट में चाहिए। तो सिंगल करोगे आप तो टाइम लगेगा। ठीक है, हमें क्या करना है उस टाइम, मतलब किसी भी टेक्स्ट की जो फॉर्मेटिंग रहती है वो क्या करनी है, हमें पूरे टेक्स्ट पे अप्लाई करनी है। पूरे टेक्स्ट पे अप्लाई करने के लिए हम क्या करते हैं, फॉर्मेट पेंटर का यूज करते हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, किसी भी फॉर्मेटिंग को पूरे टेक्स्ट, किसी एक टेक्स्ट पर की गई फॉर्मेटिंग को क्या करना है, पूरे टेक्स्ट पे अप्लाई करना है, तो फॉर्मेट पेंटर का यूज किया जाता है। ठीक, इतना हो गया। इसके बाद 10वां क्वेश्चन। अब देखो 10वां क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, एलाइजन टेक्स्ट, एलाइजन टेक्स्ट लेफ्ट का शॉर्टकट की क्या है। ठीक है, आपने एमएस वर्ड पढ़ा है, तो एमएस वर्ड में हमारे पास क्या रहते हैं, एक रहता है एलाइजन लेफ्ट, एक रहता है सेंटर, एक रहता है राइट। ठीक है, ये ऑप्शन रहते हैं, एलाइजन लेफ्ट राइट सेंटर, ये ऑप्शन रहते हैं। ठीक है, अब ये हमारा क्या बता रहा है कि एलाइजन टेक्स्ट को लेफ्ट। ठीक है, एलाइजन टेक्स्ट लेफ्ट का शॉर्टकट की क्या होगा भाई, इसमें हमारे पास क्या है, ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन क्या दिया गया हमारे पास, कंट्रोल प्लस एल, दूसरा दिया गया है
कंट्रोल प्लस आर, तीसरा दिया गया है कंट्रोल प्लस ई, और चौथा दिया गया है कंट्रोल प्लस जे। तो क्या होगा कि एलाइजन लेफ्ट, अगर हमारे वहां टेक्स्ट है, अभी ये टेक्स्ट हमारा क्या है राइट साइड में, ठीक है राइट साइड में है, मुझे क्या करना है इसको लेफ्ट साइड में लेके आना है। तो किसका यूज करोगे, किसका यूज करोगे सॉर्ट में, लेफ्ट में लाने के लिए किसका यूज करोगे, कंट्रोल प्लस एल का। ठीक है, तो कंट्रोल प्लस एल से क्या होता है लेफ्ट होगा। ठीक है, राइट में किए गए टेक्स्ट को क्या करना है लेफ्ट में लाने के लिए कंट्रोल प्लस एल का यूज किया जाता है। माने बात मेरे पास क्या है लेफ्ट साइड में टेक्स्ट है, मुझे क्या करना है उसको सेंटर में लाना है। तो सेंटर में लाने के लिए जो ई का यूज किया जाएगा, किसका यूज किया जाएगा कंट्रोल प्लस ई का। ठीक है, कंट्रोल प्लस ई से क्या होता है किसी भी टेक्स्ट को क्या करना, अगर हमें पेज के सेंटर में लाना है। ठीक है, कंट्रोल प्लस आर, कंट्रोल प्लस आर से क्या होगा कि कोई टेक्स्ट लेफ्ट में है, मुझे क्या करना है उसको राइट साइड में लेके आना है। तो क्या करोगे कंट्रोल प्लस आर की का यूज करोगे। ठीक है, फिर आता है कंट्रोल प्लस जे, तो कंट्रोल प्लस जे से क्या होता है जस्टिफाइड होता है। जस्टिफाइड का मतलब क्या होता है कि हमने जो टेक्स्ट को लेफ्ट किया था, राइट किया था, सेंटर किया था, उसको क्या करना है दोबारा उसी फॉर्मेटिंग में लाना है, सॉरी उसी पोजीशन में लाना है जहां वो हमारा क्या था पहले था। ठीक है, तो हमारा क्या होगा एलाइजन टेक्स्ट लेफ्ट का जो शॉर्टकट की हो जाएगा, हमारा क्या हो जाएगा कंट्रोल प्लस एल हो जाएगा। इतना आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास 11। देखो 11वां क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि पूरे पेज को एक बार में सिलेक्ट किया जा सकता है। ठीक है, किसके द्वारा किया जा सकता है भाई, ठीक है अगर हमें क्या करना है पूरे पेज को, ठीक है एमएस वर्ड में हमने क्या बना रखा है बहुत सारी मतलब कोई टेक्स्ट है, मुझे क्या करना 6-7 पेज में टेक्स्ट है, मुझे क्या करना है उसको पूरा सिलेक्ट करना है। तो किस चीज से करोगी, कैसे करोगे, यहाँ पे हमारे पास क्या है ऑप्शन दिए गए हैं। ठीक है, तो पूरे पेज को एक बार में सिलेक्ट करने के लिए किसका यूज किया जाता है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन क्या दिया गया हमारे पास कंट्रोल प्लस ए, तो कंट्रोल प्लस ए से के जरिए होगा। दूसरा दिया गया है कंट्रोल प्लस बी, कंट्रोल प्लस बी से होगा। दूसरा दिया सॉरी तीसरा दिया गया है कंट्रोल प्लस एक्स, और चौथा दिया गया है इनमें से कोई नहीं। तो किसके द्वारा होगा भाई, माने बात मेरे पास क्या है 7-8 पेज में टेक्स्ट है, मुझे क्या करना है उसको पूरा सेलेक्ट करना है। तो क्या करोगे किसका यूज करोगे कंट्रोल प्लस ए का यूज करोगे। ठीक है, तो इसका जो हमारा क्या है राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा ए हो जाएगा कंट्रोल प्लस ए। ठीक है, तो कंट्रोल प्लस ए से क्या होता है पेज को पूरे पेज के टेक्स्ट को क्या किया जाता है सिलेक्ट किया जाता है। ठीक है, कंट्रोल प्लस बी आपको पता है टेक्स्ट को बोल्ड किया जाता है, डार्क कलर में दिखाना होता है। और कंट्रोल प्लस एक्स आपको पता है कंट्रोल प्लस एक्स क्या होता है कट होता है, किसी भी टेक्स्ट को अगर हमें क्या करना है कट करना है तो कंट्रोल प्लस एक्स का यूज करते हैं। आई होप आपको इतना अच्छा समझ में आ गया होगा। इसके बाद नेक्स्ट आता है 12वां क्वेश्चन। अब देखो 12वां क्वेश्चन क्या है कि हाइपरलिंक होता है। ठीक है, जो हमारा क्या रहता है हाइपरलिंक है। ठीक है, हाइपरलिंक है वो किस मेन्यू में रहता है हमारा, जहां ये हाइपरलिंक का ऑप्शन होता है। ठीक है, जो हमारा क्या है एमएस वर्ड है। ठीक है, जो हमारा क्या है एमएस वर्ड है, एमएस वर्ड में जो हमारा क्या है हाइपरलिंक है। हाइपरलिंक का ऑप्शन कहाँ रहता है ये, तो यहाँ पे भी हमारे पास क्या है ऑप्शन दिए गए हैं। तो पहला ऑप्शन क्या दिया गया हमारे पास फाइल मेन्यू में रहता है। दूसरा दिया गया है इंसर्ट मेन्यू, तीसरा दिया गया है हमारे पास व्यू मेन्यू, और चौथा दिया गया हमारे पास इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो 12वां जो क्वेश्चन है इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा भाई वो हमारा क्या हो जाएगा बी हो जाएगा इंसर्ट मेन्यू। ठीक है, तो इंसर्ट मेन्यू में हमारा क्या रहता है हाइपरलिंक का ऑप्शन रहता है। तो जो हमारा क्या रहता है हाइपरलिंक है, तो हाइपरलिंक की जो शॉर्टकट की होती है वो हमारी क्या होती है कंट्रोल प्लस के होती है। ठीक है, तो कंट्रोल प्लस के से क्या होता है हाइपरलिंक को इंसर्ट किया जाता है। और जो ये ऑप्शन रहेगा तो ऑप्शन कहाँ रहेगा ये इंसर्ट मेन्यू में रहता है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो हमारा क्या है बी है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 13वां। अब देखो 13वां क्वेश्चन क्या पूछ रहा है
एजुकेशन मोड एनेबल करने में शॉर्टकट की बताइए। क्या होगा भाई इसका शॉर्टकट की? यहाँ पे भी हमारे पास क्या है, ऑप्शन दिए गए हैं। तो पहला ऑप्शन दिया गया है अल्ट प्लस इक्वल, और दूसरा दिया गया है कंट्रोल प्लस बी, और तीसरा दिया गया है कंट्रोल प्लस ई, और चौथा दिया गया है इनमें से कोई नहीं। तो जो हमारा क्या हो जाएगा, 13वां क्वेश्चन हो जाएगा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा ए हो जाएगा। ठीक है, अल्ट प्लस इक्वल का यूज किया जाता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 14। अब देखो 14वां क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, शॉर्ट लिंक को बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, अगर हमें क्या करनी है, शॉर्ट लिंक बनाने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है, तो यहाँ पे भी हमारे पास ऑप्शन दिए गए हैं। पहला दिया गया है हमारे पास हाइपरलिंक, दूसरा दिया गया है बुकमार्क, तीसरा दिया गया है क्रॉस रेफरेंस, और चौथा दिया है क्विक पार्ट। तो किसका यूज होगा, तो इसका जो हमारा क्या है 14वां क्वेश्चन है, इसका जो हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर है वो हमारा ए हो जाएगा। ठीक है, शॉर्ट लिंक में बनाने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है, हाइपरलिंक का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 15। अब देखो 15 क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, कंट्रोल प्लस एक्स। ठीक है, कंट्रोल प्लस एक्स, इससे क्या होता है भाई, कंट्रोल प्लस एक्स करेंगे। इससे पहले मैंने बताया था, इससे पहले मैंने अभी पहले आगे बताया था कि कंट्रोल प्लस एक्स से क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी हमारे पास क्या है, ऑप्शन दिए गए हैं। पहला दिया गया है हमारे पास कट, दूसरा दिया गया है रीडो, तीसरा दिया गया हमारे पास पेस्ट, और चौथा दिया गया है नॉट। तो क्या होगा, कंट्रोल प्लस एक्स से क्या होगा भाई, तो कंट्रोल प्लस एक्स से क्या होता है, हमारे पास कट होता है। ठीक है, कंट्रोल प्लस एक्स से क्या होगा, कट होगा। और कंट्रोल रीडो, रीडो की शॉर्टकट की क्या होती है भाई, जो हमारा क्या रहता है, रीडो रहता है। रीडो की जो शॉर्टकट की होती है वो होती है हमारी कंट्रोल प्लस वाई। कंट्रोल प्लस वाई से क्या होता है, रीड होता है। ठीक है, अब पेस्ट है, पेस्ट की शॉर्टकट की आप लोगों को पता होगी। पेस्ट की शॉर्टकट की क्या होती है भाई, हमारे पास कंट्रोल प्लस वी होती है। ठीक है, कंट्रोल प्लस वी से क्या होता है, पेस्ट होता है, ये मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हमारा ए हो जाएगा, कट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 16। अब देखो 16वां क्वेश्चन क्या है कि एमएस वर्ड के सबसे ऊपरी भाग को कहते हैं। ठीक है, आपको पता होगा एमएस वर्ड खोलते हैं। ठीक है, एमएस वर्ड में कुछ इस टाइप के ऑप्शन रहते हैं, ऊपर तो ऊपर भी एक ऑप्शन रहता है, नीचे रहता है, नीचे एक पट्टी रहती है जहां ऑप्शन रहते हैं, उसे क्या कहते हैं भाई, उसे क्या कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, मेन्यू बार। ठीक है, उसे क्या कहेंगे, मेन्यू बार, जो हमारे ऑप्शन रहते हैं। कोई लेकिन क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि एमएस वर्ड के सबसे ऊपर वाली भाग को क्या कहते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, ऑप्शन दिए गए हैं। तो पहला ऑप्शन क्या दिया गया हमारे पास, टास्क बार कहा जाता है। दूसरा दिया गया है हमारे पास कि मेन्यू बार, तीसरा दिया गया है टाइटल बार, और चौथा दिया गया है नॉन। तो क्या होगा भाई इसका राइट आंसर, तो इसका जो राइट आंसर है वो हमारा सी हो जाएगा, टाइटल बार। ठीक है, कि जो हमारा क्या रहता है, एमएस वर्ड रहता है, एमएस वर्ड के जो ऊपर वाली पट्टी रहती है उसे क्या कहते हैं, टाइटल बार। इसे क्या कहेंगे, टाइटल बार। आपने देखा होगा ऑप्शन एक, इसमें टाइटल बार में कुछ इस टाइप के ऑप्शन रहते हैं। ठीक है, इस टाइप के ऑप्शन रहते हैं। तो जो हमारा जो माइनस वाला ऑप्शन रहता है उसे क्या कहते हैं, मिनिमाइज। ठीक है, उसे क्या कहेंगे, मिनिमाइज। और दूसरा जो बॉक्स में रहता है उसे क्या कहेंगे, मैक्सिमाइज। ठीक है, और जो तीसरा चौथा रहता है उसे क्या कहेंगे, क्लोज कहते हैं। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो सी हो जाएगा हमारा, टाइटल बार। नेक्स्ट क्वेश्चन 17। अब देखो 17 क्वेश्चन क्या है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में F7 का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, हमने क्या कर रखा है, एमएस वर्ड को खोल रखा है। तो हमने एमएस वर्ड को खोल रखा है, तो इसमें अगर हम क्या करते हैं, F7, जो हमारी क्या रहती है, F7 की रहती है कीबोर्ड में,
उस की को अगर हम यूज करेंगे तो क्या होगा? ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन दिया गया हमारे पास स्पेलिंग चेक, अगर हमें स्पेलिंग चेक करनी है। दूसरा दिया गया हमारे पास रिसर्च। तीसरा दिया गया हमारे पास ट्रांसलेट। और चौथा दिया गया हमारे पास कंपेयर। क्या किया जाता है भाई? F7 से क्या किया जाता है? तो जो हमारा क्या होगा, F7 है, तो F7 की से किसका यूज किया जाता है? स्पेलिंग चेक की जाती है। ठीक है, अगर हमने क्या कर रखा है, मानो कोई पैराग्राफ लिखा है, उसमें अगर हमें क्या करना है, स्पेलिंग को चेक करना है कि कहाँ पे हमने गलतियां कर रखी है, उसको चेक करने के लिए क्या किया जाता है? F7 की का यूज किया जाता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 18वां। अब देखो 18वां क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, किसी भी भाषा को अन्य भाषा में अनुवाद करने की सुविधा किस मेन्यू में दिया गया है? ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन को समझना। ठीक है, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि किसी भी भाषा को, ठीक है, किसी भी भाषा को क्या करना है? अन्य भाषा में अनुवाद। ठीक है, किसी भी भाषा को क्या करना है? अन्य भाषा में क्या करना है? हमें अनुवाद। ठीक है, अनुवाद करने की जो सुविधा है, ठीक है, अनुवाद करने की क्या है? जो सुविधा है, किस मेन्यू में दिया गया है? किस मेन्यू में दिया गया है भाई? हमारे पास क्या है? ऑप्शन दिए गए हैं। पहला दिया गया हमारे पास होम मेन्यू, दूसरा दिया गया है रिव्यू, तीसरा दिया गया है व्यू, और चौथा दिया गया हमारे पास पेज लेआउट। तो किसका यूज होगा बताइए? किसका यूज होगा भाई? रिव्यू का होगा। ठीक है, इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो हमारा क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, रिव्यू। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 19वां क्वेश्चन है, किसी भी टेक्स्ट को, ठीक है, जो हमारा क्या है? टेक्स्ट है, किसी भी टेक्स्ट को क्या करना है? डबल अंडरलाइन करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। क्या किया जाता है? ठीक है, तो अगर हमें क्या करना है, मान लो ये टेक्स्ट है, मुझे क्या करना है? इसको डबल अंडरलाइन करते हैं, सभी करते हैं। आप क्या करते हैं? कॉपी पे कॉपी या नोट्स वगैरह बनाते हैं, कुछ भी करते हैं, अंडरलाइन करते हैं, टॉपिक है अंडरलाइन करते हैं ना। ठीक है, अगर हमें क्या करना है? किसी भी टेक्स्ट को डबल अंडरलाइन करना है, तो इसका इस्तेमाल किसके लिए किया जाएगा भाई? यहाँ पे भी हमारे पास क्या है? ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन दिया गया हमारे पास कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डी, दूसरा दिया गया है कंट्रोल प्लस एफ, और तीसरा दिया गया है शिफ्ट प्लस एफ, और चौथा दिया गया है अल्ट प्लस डी। तो किसका यूज होगा डबल अंडरलाइन करने के लिए? तो इसका जो राइट आंसर है वो हमारा ए हो जाएगा। ठीक है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डी का यूज किसके लिए किया जाता है? डबल अंडरलाइन करने के लिए। ठीक है, ये तो हमारा क्या है? डबल अंडरलाइन करने के लिए क्या करोगे? कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डी का यूज करोगे। लेकिन अगर क्या आएगा कि अंडरलाइन, नॉर्मल अंडरलाइन आएगा, या सिंगल अंडरलाइन करने के लिए कौन सी की का यूज करोगे? क्या करोगे? डबल अंडरलाइन करने के लिए तो कंट्रोल डी करोगे, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डी करोगे। लेकिन अगर हमें सिंगल अंडरलाइन करना है तो उसके लिए क्या करोगे? तो क्या करोगे? कंट्रोल के साथ क्या करना है? कंट्रोल प्लस यू करोगे। कंट्रोल प्लस यू से क्या होता है? सिंगल अंडरलाइन होती है, और डबल अंडरलाइन किससे होती है? कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डी से हो जाएगी आपकी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 20। अब देखो 20वां क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्लियर फॉर्मेटिंग का इस्तेमाल। ठीक है, क्लियर फॉर्मेटिंग का इस्तेमाल क्यों किया जाता है? क्यों किया जाता है भाई? यहाँ पे हमारे पास क्या है? ऑप्शन दिए गए हैं। तो पहला ऑप्शन क्या दिया गया है? टेक्स्ट फॉर्मेटिंग को डिलीट करने के लिए। ठीक है, क्या करना है? ये भी हमारे क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, कि क्लियर फॉर्मेटिंग का इस्तेमाल किसके लिए किया जाता है? टेक्स्ट फॉर्मेटिंग को डिलीट करने के लिए। दूसरा दिया गया इसमें ऑप्शन टेक्स्ट फॉर्मेटिंग को क्लियर करने के लिए। तीसरा ऑप्शन दिया गया है पेज का कलर बदलने के लिए। चौथा दिया गया है इनमें से सभी के लिए। तो किसका इस्तेमाल होगा? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा बी हो जाएगा। टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग को क्लियर करने के लिए किसका यूज किया जाता है? क्लियर फॉर्मेटिंग का यूज किया जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हमारा क्या है? बी है।
इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 21। अब देखो 21वां क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जूम स्लाइडर होता है, क्या होता है भाई जूम, एमएस वर्ड में जूम स्लाइडर क्या होता है, कहाँ होता है, ये लेफ्ट में होता है, कि जो हमारा क्या रहता है एमएस वर्ड में जूम का ऑप्शन देखा होगा आपने, कहाँ रहता है ये, ठीक है, प्लस और माइनस रहता है जूम का स्लाइड, ये कहाँ रहता है, कहाँ रहता है, यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन दिए गए हैं, पहला दिया गया है लेफ्ट साइड में रहता है, दूसरा दिया गया है राइट साइड, तीसरा दिया गया है टॉप में, चौथा दिया गया है बॉटम में। तो कहाँ रहता है ये, तो कहाँ रहेगा कि जो हमारा क्या है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड किसे कहते हैं, एमएस वर्ड को कहते हैं, ठीक है। तो जो हमारा क्या है एमएस वर्ड है, एमएस वर्ड में हमारा जूम करने का जो स्लाइड है वो कहाँ होता है, तो कहाँ होता है, तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो हमारा क्या हो जाएगा, कहाँ होगा बताओ, किसी को आ रहा है तो बताओ, कमेंट करके बताओ कि हाँ आएगा, बी, ठीक है, राइट साइड में रहता है बॉटम में, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो हमारा क्या है 21वां जो क्वेश्चन है इसका जो राइट आंसर है वो हमारा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 22। अब देखो 22वां क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, तो 22वां क्वेश्चन है टेक्स्ट को जस्टिफाई करने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है, इससे पहले भी बताया है आपको पता है, इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी आया था, ऑप्शन में आया था, तो मैंने बताया ऑप्शन क्लियर करके बताया कि इससे ये होता है, इससे ये होता है, ठीक है। तो आपको बताना है वही कि जस्टिफाइड करने के लिए शॉर्टकट की क्या होती है, जस्टिफाइड का मतलब मैंने बता दिया है कि जस्टिफाइड का मतलब क्या होता है कि जो हमारा टेक्स्ट है मानवात मैंने उसको क्या करना है लेफ्ट राइट मतलब हर कहीं घुमाया, घुमाया बोले तो लेफ्ट में रखा, पहले मैंने लेफ्ट में रखा, फिर मुझे सही लगा फिर मैंने सेंटर में ले गया, फिर मैंने राइट में ले गया, लेकिन मुझे फिर से सही नहीं लगा, उसको क्या करना है दोबारा उसमें लेके आना है, तो किसका यूज करोगे भाई, उसे क्या कहते हैं जस्टिफाइड कहते हैं, दोबारा से उसी पोजीशन में लेके आना जहां वो हमारा क्या था पहले था, ठीक है। तो हमें क्या करना है जस्टिफाइड की शॉर्टकट की बतानी है, तो हमारे पास क्या है यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं, तो पहला ऑप्शन क्या है हमारे पास, पहला ऑप्शन दिया गया है कंट्रोल प्लस जे, दूसरा दिया गया है कंट्रोल प्लस ई, और तीसरा दिया गया है कंट्रोल प्लस आर, और चौथा दिया गया है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस जे। तो किसका यूज होगा, इसका जो राइट आंसर है वो हमारा ए हो जाएगा, ठीक है। तो कंट्रोल प्लस जे से क्या होता है जस्टिफाई होता है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 23। अब देखो 23वां क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, टेबल ऑफ कंटेंट्स, टेबल ऑफ कंटेंट्स का इस्तेमाल किया जाता है, कहाँ किया जाता है, यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन दिए गए हैं, पहला ऑप्शन दिया गया है सभी अध्यायों की जानकारी, दूसरा दिया गया है सभी अध्यायों की पेज नंबर करने के लिए, दूसरा दिया गया है तीसरा दिया गया है किताबों का कवर पेज बनाने के लिए, चौथा दिया गया है पहाड़े लिखने के लिए, पहाड़े लिखने के लिए, इसका यूज होगा भाई, जो हमारा 23वां क्वेश्चन है इसका यूज टेबल ऑफ कंटेंट का यूज कहाँ होता है, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, सभी अध्यायों की जानकारी के लिए हम क्या करते हैं टेबल ऑफ कंटेंट का यूज करते हैं, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 24। अब देखो 24वां क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के 2007 या 2010 वाली वर्जन में डिफॉल्ट रूप से कितने मेन्यू होते हैं, ठीक है, जो हमारा क्या था माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हमारे क्या है, एक तो हमारा 2007 है और एक हमारा क्या है 2010 है, इन वाले वर्जन में, ठीक है, 2007 और 2010 वाले वर्जन में डिफॉल्ट रूप से कितने मेन्यू होते हैं, कितने मेन्यू होते हैं भाई, यहाँ पे भी हमारे पास क्या है ऑप्शन दिए गए हैं, पहला दिया गया हमारे पास 8, दूसरा दिया गया है 7,
तीसरा दिया गया है 9 और चौथा दिया गया है 10। तो क्या हो जाएगा भाई इसका राइट आंसर, बताइए। इसका राइट आंसर क्या होगा, ए हो जाएगा, 8 होते हैं। ठीक है, दो जो हमारा सॉफ्टवेयर सॉरी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है 2007 या 2010 वाला, उस वर्जन में कितने मेन्यू है, 8 है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 25। अब देखो 25वां क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, जब हम ठीक है जब हम क्या करते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन करते हैं, ठीक है जब हम क्या करते हैं माइक्रोसॉफ्ट मतलब एमएस वर्ड को, ठीक है जब हम क्या करते हैं एमएस वर्ड को ओपन करते हैं, तो पेज के सबसे निचले भाग में जो ऑप्शन दिखाई, जैसे नो ऑफ पेज, नो ऑफ पेजेस, वर्ड कंटेंट इत्यादि, उसे कहते हैं, क्या कहते हैं भाई उसे, क्या कहते हैं उसे। तो यहाँ पे भी हमारे पास ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है हमारे पास मेन्यू बार का है, दूसरा है टाइटल बार कहते हैं, तो तीसरा है हमारे पास स्टेटस बार कहते हैं, चौथा है क्विक एक्सेस टूल बार कहते हैं। तो क्या कहते हैं भाई, जब हम एमएस वर्ड ओपन करते हैं, ठीक है आपने एमएस वर्ड को ओपन कर दिया, ओपन करने वाला हमारे पास ऑप्शन रहता है, नो ऑफ पेज रहता है, और वर्ड कॉन्टेक्ट मतलब काउंट रहता है, मतलब जो हमारा वर्ड है कि कितने वर्ड, मतलब वर्ड काउंट करता है कि कितने वर्ड हमने एमएस वर्ड में लिख दिए हैं। ठीक है, ये ऑप्शन रहते हैं, लेकिन कहाँ रहते हैं ये, हमें ये बताना है कि कहाँ रहते हैं ये। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो हमारा सी हो जाएगा, स्टेटस बार में होता है। ठीक है, स्टेटस बार कहाँ होता है, हमारा जो एमएस वर्ड है उसकी जो सबसे नीचे वाली पट्टी होती है उसे क्या कहा जाता है, स्टेटस बार कहा जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 26। और देखो 26वां क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड किस कंपनी ले द्वारा बनाया गया। ठीक है, जो हमारा क्या है एमएस वर्ड है, एमएस वर्ड को किस कंपनी ले द्वारा बनाया गया है। तो हमारे पास ऑप्शन दिए गए हैं, पहला दिया गया है माइक्रोसॉफ्ट, दूसरा दिया गया है गूगल, तीसरा दिया गया है जियो, और चौथा दिया गया है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो हमें बताना है कि जो हमारा क्या है एमएस वर्ड है, एमएस वर्ड को किस कंपनी के द्वारा बनाया गया, बताइए भाई किसके द्वारा बनाया गया, माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा। ठीक है, जियो के द्वारा नहीं बनाया गया, गूगल के द्वारा भी नहीं बनाया गया। ठीक है, किसके द्वारा बनाया गया, माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा बनाया गया था। ठीक है, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 27। अब देखो 27वां क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, ए प्लस बी, ठीक है जो हमारा क्या है ए प्लस बी है, अगर टू नीचे है, ठीक है टू क्या है नीचे लिखा हुआ है, आपको पता है टू नीचे है, इसके नीचे में जो ओ लिखा गया है, ठीक है जो ए प्लस बी है ना, टू क्या है नीचे लिखा हुआ है, अभी क्या बोले इसके जो नीचे दो लिखा गया है वो किस ऑप्शन के जरिए लिखा गया है, किसके द्वारा लिखते हैं हम, लिखते हैं ना मान लो फॉर्मूले लगाते हैं, ठीक है फॉर्मूले लगाते हैं, अब हमेशा क्या रहता है H2O लिखना है मुझे, तो टू कहाँ लगेगा, हमेशा नीचे लगती है, नीचे लगेगी उसकी पावर, ठीक है H2O लिख दिया। अब जब मैंने टू लिखा है तो क्या किस चीज का यूज करोगे आप एमएस वर्ड में, टू को नीचे लिखने के लिए या ऊपर लिखने के लिए, माने बात एक पॉइंट ऊपर की ओर लिखना है तो किसका यूज करोगे, एक पॉइंट नीचे की ओर लिखना है तो किसका यूज करोगे भाई। यहाँ पे हमारे पास क्या है ऑप्शन दिए गए हैं, पहला ऑप्शन दिया गया हमारे पास सबस्क्रिप्ट, दूसरा दिया गया है सुपर स्क्रिप्ट, और तीसरा दिया गया हमारे पास स्ट्राइक थ्रू, और चौथा दिया गया है अंडरलाइन। किसका यूज करोगे भाई आप, बताइए कमेंट करके बताओ, कमेंट करके जरूर बताना कि हम क्या करते हैं किसी भी एक पॉइंट को नीचे लिखने के लिए किसका यूज करते हैं। तो हमें क्या करना है इसमें राइट आंसर को बताना है, तो किसका यूज करते हैं सब स्क्रिप्ट का, ठीक है सब इसका यूज करते हैं कि जब हम एमएस वर्ड खोलते हैं ना तो वहां पे सब स्क्रिप्ट सब ये लिखा नहीं रहता, वहां ऑप्शन रहता है, एक ऑप्शन क्या बना होगा H2 नीचे की ओर लिखा होगा, एक ऑप्शन ऊपर की ओर लिखा होगा।
ठीक है, तो नीचे की ओर लिखा है इसे सबस्क्रिप्ट कहते हैं, जो ऊपर की ओर लिखा है इसे क्या कहते हैं, सुपर स्क्रिप्ट कहते हैं। ठीक है, अब एक स्ट्राइक ट्रूथ होता है। स्ट्राइक ट्रूथ का मतलब क्या होता है कि किसी भी टेक्स्ट को अगर हमें क्या करना है, बी से काटना है। ठीक है, होता है जहां हमारे पास अगर हमारे पास एक टेक्स्ट, मुझे क्या करना है, इसको बीच से काट देना है, तो क्या करेंगे, स्ट्राइक ट्रूथ का यूज करो। इन्हीं के बगल में ऑप्शन रहता है, ए बी सी लिखा होगा और बी से कटा हुआ होगा। ठीक है, तो इस ऑप्शन को क्या कहेंगे, स्ट्राइक ट्रूथ कहते हैं। ये हमारा क्या करता है, बीच से हमारे टेक्स्ट को क्या कर देता है, कट कर देता है। ठीक है, तो इस जो हमारा 27वां जो क्वेश्चन है, इसका जो राइट आंसर है वो हमारा क्या है, ए हो जाएगा। ठीक है, सब स्क्रिप्ट। नेक्स्ट ऑप्शन, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, ग्रिड लाइंस या नेवरिटिन पेलन को खुलाने या हटाने के लिए किस मेन्यू का प्रयोग करते हैं भाई। ऑप्शन है व्यू का, इंसर्ट का, मेलिंग का या रेफरेंस का। किसका यूज करोगे भाई बताइए। तो इसका जो हमारा क्या होगा, आंसर होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अगर हमें क्या करना है, एमएस वर्ड है, एमएस वर्ड में हमें क्या करना है, ग्रिड लाइन को इंसर्ट करना है। ग्रिड लाइन क्या होती है भाई, आपने ग्राफ देखा होगा, तो ग्राफ में बहुत बारीक बारीक लाइन रहती है, ग्राफ देखा होगा आप लोगों ने। ठीक है, वैसे सेम क्या है, वो हमारी क्या रहती है, एमएस वर्ड। अगर हमें ग्रिड लाइन को इंसर्ट करना है तो वो ऑप्शन क्या रहता है हमारा, व्यू में रहता है। इसका जो हमारा क्या होगा, राइट आंसर है वो हमारा क्या हो जाएगा भाई, ए हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 29। देखो 29वां क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, पहले से बनाए गए डॉक्यूमेंट फाइल को ओपन करने के लिए किस मेन्यू में जाना पड़ता है। ठीक है, अगर हमने क्या करना है, बनाए गए, पहले से क्या करना है, हमने पहले से कोई चीजें बना रखी है। ठीक है, बनाए गए डॉक्यूमेंट को, फाइल को ओपन करने के लिए किस मेन्यू में जाना पड़ता है। हमें क्या बताना है कि मानो एमएस वर्ड है, ठीक है, हमने कोई फाइल बनाई, उसको सेव कर दिया है। ठीक है, अब मुझे खोलना है उस फाइल को, क्या करना है, हमें खोलना है। एक तो हम क्या करते हैं, शॉर्ट तरीके से करते हैं, तो शॉर्ट तरीके से हम क्या करते थे, कंट्रोल प्लस ओ का यूज करते हैं। लेकिन ये क्या बोलते कि जो हमारा क्या है, ओपन का जो ऑप्शन है, ठीक है, ओपन का जो हमारा क्या है ऑप्शन है, वो किस मेन्यू में है वही हमारा। तो हमारे पास ऑप्शन दिए गए हैं, पहला है होम मेन्यू, दूसरा है फाइल मेन्यू, तीसरा है हमारे पास रिव्यू मेन्यू और चौथा है व्यू मेन्यू। तो कहाँ रहता है वही ऑप्शन, तो ये हमारा ऑप्शन क्या रहता है, बी, फाइल मेन्यू। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, बी होगा। ठीक है, फाइल मेन्यू में हमारा क्या रहता है, ओपन का ऑप्शन रहता है। ठीक है, तो कहीं पे क्या, अगर हमें डायरेक्ट खोलना है, मतलब सेव की गई फाइल को हमें खोलना है, तो कहाँ जाओगे, फाइल मेन्यू के ऑप्शन में जाओगे, वहां हमारा ओपन लिखा होगा, उस पर क्लिक कर दोगे, तो वहां से हम अपनी फाइल को खोल सकते हैं। अगर हमें शॉर्ट तरीके से करना है, तो शॉर्ट तरीके क्या करोगे, कंट्रोल के साथ ओ की का यूज करोगे। ठीक है, इतना क्लियर हो गया होगा आपको। इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास 30वां क्वेश्चन। अब देखो 30वां क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, पैराग्राफ की शुरुआत में, ठीक है, पैराग्राफ की शुरुआत में 3 या 3 से अधिक लाइनों के बीच कैपिटल लेटर लिखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। किसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, सबसे पहले तो क्वेश्चन को समझना, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, पैराग्राफ की शुरुआत में, ठीक है, जो हमारा पैराग्राफ है उसके पहले में, ठीक है, पहले में क्या करना है, 3 या 3 से अधिक लाइनों को, ठीक है, 3 या 3 से अधिक लाइनों के बीच कैपिटल लेटर लिखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। किसका इस्तेमाल किया जाता है, यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन दिए गए हैं। ठीक है, ऑप्शन क्या दिया गया है, ड्रॉप केप, दूसरा दिया है वर्ड आर्ट, तीसरा दिया गया है सिग्नेचर लाइन और चौथा दिया गया हमारे पास चार्ट। किसका यूज करते हो भाई, इसका जो हमारा 30वां क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, ड्रॉप केप। ठीक है, ड्रॉप केप का यूज किसके लिए किया जाता है, कहीं पाएगा, कहीं पे अभी तो ये क्वेश्चन आ रखा है कि पैराग्राफ को शुरुआत में 3 या 3 से अधिक लाइनों के बीच
कैपिटल लेटर को लिखने के लिए ड्रॉप केप का यूज किया जाता है। ठीक है, अगर क्वेश्चन दूसरा क्वेश्चन क्या बन जाएगा कि ड्रॉप केप का यूज कहाँ किया जाता है, तो कहाँ किया जाता है, आंसर क्या बन जाएगा आपका कि पैराग्राफ के समय 3 या 3 लाइनों के बीच में क्या करना है, कैपिटल लेटर को लिखने के लिए ड्रॉप केप का यूज किया जाता है। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 31वां। 31 क्वेश्चन क्या है कि किसी भी पैराग्राफ, ठीक है, किसी भी पैराग्राफ में सारे स्मॉल लेटर को कैपिटल लेटर में बदलने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, हमारे पास क्या है, पैराग्राफ है। ठीक है, पैराग्राफ है, पैराग्राफ में क्या है, सारे जो पैराग्राफ है वो हमारे स्मॉल लेटर को, ठीक है, अभी हमारे पास जो पैराग्राफ है वो हमारा क्या लिखा हुआ है, स्मॉल लेटर में है। स्मॉल लेटर में क्या करना है, हमें कैपिटल लेटर में बदलना है। ठीक है, अब हमें कैपिटल लेटर में बदलने के लिए किसका इस्तेमाल करेंगे भाई आप, यहाँ पे हमारे पास क्या है, ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है हमारे पास अपर केश, दूसरा हमारे पास लोअर केश, तीसरा हमारे पास गूगल केश, चौथा है हमारे पास सेंटेंस केस। किसका यूज करोगे भाई आप बताइए, किसका यूज करोगे, राइट आंसर है ए, पर केस का यूज करो। स्मॉल लेटर को क्या करना है, हमें कैपिटल करना है, तो हम क्या करेंगे, सॉरी, स्मॉल लेटर को क्या करना है, हमें कैपिटल लेटर में बदलना है, तो किसका यूज करोगे, अपर केस का यूज करोगे। अगर हमें क्या करना है, कैपिटल लेटर को क्या करना है, स्मॉल में बदलना है, तो किसका यूज करोगे, लोअर केस का यूज कर दोगे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा 31वां का, ए हो जाएगा, परकेश। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 32। अब देखो 32वां क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में करंट डॉक्यूमेंट को दो दो भागों में डिवाइड करने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है भाई, किसका इस्तेमाल किया जाता है, यहाँ पे भी ऑप्शन दिए गए हैं, किसका इस्तेमाल होगा बताइए, किसका होगा, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, स्प्लिट का यूज किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी 33वां, इसके बाद है 33वां क्वेश्चन। 33वां क्वेश्चन क्या पूछा है, एंड नॉट इंसर्ट करने का शॉर्टकट बताइए। ठीक है, इन नॉट करने का इन नॉट करने का शॉर्टकट क्या होगा भाई, शॉर्टकट की क्या होगी मतलब, यहाँ पे भी हमारे पास ऑप्शन है, पहला है अल्ट प्लस कंट्रोल प्लस टी, दूसरा है अल्ट प्लस कंट्रोल प्लस ई, तीसरा है कंट्रोल प्लस ई, चौथा है कंट्रोल प्लस आई। क्या होगा भाई इसका राइट आंसर बताइए। तो इसका जो हमारा क्या है राइट आंसर है वो हमारा ए है, कंट्रोल प्लस, सॉरी अल्ट प्लस कंट्रोल प्लस डी। ठीक है, तो अल्ट प्लस कंट्रोल प्लस डी से क्या होता है, इंड नॉट इंसर्ट किया जाता है आपका। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 34। अब देखो 34वां क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि फुट नॉट इंसर्ट करने का शॉर्टकट बताइए। फुट नॉट को इंसर्ट करने का जो शॉर्टकट की है वो हमारी क्या होती है भाई, यहाँ पे भी हमारे पास क्या है, चार ऑप्शन दिए गए हैं। तो पहला तो ऑप्शन दिया गया हमारे पास अल्ट प्लस, सॉरी अल्ट प्लस कंट्रोल प्लस एफ, दूसरा दिया गया है अल्ट प्लस कंट्रोल प्लस डी, तीसरा दिया गया है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डी, और चौथा दिया गया है कंट्रोल प्लस एफ। तो किसका यूज होगा भाई बताइए, इसका भी राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, अल्ट प्लस, सॉरी अल्ट प्लस कंट्रोल प्लस एफ। ठीक है, अगर हम क्या करते हैं अल्ट प्लस कंट्रोल प्लस एफ का यूज करते हैं तो इससे आपका क्या होगा, फुट नॉट इंसर्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 35। अब देखो 35वां जो क्वेश्चन है वो क्या पूछ रहा है कि सुपर स्क्रिप्ट का उदाहरण है, क्या है भाई, इसमें हमारे पास ऑप्शन दिए गए, हमें ये बताना है, इससे पहले वाले क्वेश्चन में मैंने बताया है कि सब स्क्रिप्ट किसे कहते हैं और सुपर स्क्रिप्ट किसे कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन आ रखा है कि सॉरी सब सुपर स्क्रिप्ट का उदाहरण है, क्या है भाई, हमें इसमें से बताना है कि सुपर स्क्रिप्ट का उदाहरण क्या है। तो क्या होगा, पहला ऑप्शन हमारे पास ए प्लस बी,
अपॉन क्या हो जाएगा, इसके ऊपर हो जाएगा। दूसरा है C2 टू हमारे नीचे की ओर हो जाएगा। ठीक है, तीसरा है हमारे पास A+B, दो टू, और चौथा होगा नॉन, क्या होगा भाई, इसका राइट आंसर हमारा ए हो जाएगा आपका। ठीक है, आई सॉरी क्या बोलते हैं इसके, A+B। ठीक है, तो ऊपर की ओर लगा होगा उसे सुपरस्क्रिप्ट कहते हैं। अगर जो हमारे ये नीचे की ओर है, आप देख रहे होंगे C2 लिखा है, तो नीचे की ओर लगा है, इसे क्या कहेंगे, सबस्क्रिप्ट कहेंगे। और जो हमारा ऊपर है, ऊपर की ओर क्या कहेंगे, सुपर कहेंगे। ठीक है, उसे सुपर कहेंगे। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा हमारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 36। अब देखो 36वां क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में एक बार टैब प्रेस करने से माउस का कर्सर एक बार में कितना पॉइंट आगे बढ़ता है। अगर हम क्या करते हैं, हमने क्या कर रखा है, MS वर्ड को खोल रखा है। ठीक है, MS वर्ड में हम क्या करते हैं, एक बार में टैब की का, ठीक है, आपने कीबोर्ड पे देखा, कीबोर्ड पे हमारी क्या रहती है, टैब की रहती है। ठीक है, अगर हम उस टैब की को क्या करते हैं, एक बार में प्रेस करते हैं। ठीक है, प्रेस करने से माउस का कर्सर एक बार में कितना पॉइंट आगे बढ़ता है भाई, ये कितना पॉइंट आगे बढ़ता है ये। ठीक है, ऑप्शन है, पहला 1 पॉइंट, दूसरा है 2 पॉइंट, तीसरा है 5, चौथा है 0। कितना बढ़ेगा भाई, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, 5। ठीक है, तो 5 पॉइंट का ये आगे की ओर बढ़ता है। ठीक है, याद रखना, ये हमारे एग्जाम में भी पूछ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है 37वां क्वेश्चन। 37वां क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में डिफॉल्ट व्यू किस प्रकार का होता है। किस प्रकार का होता है, यहाँ पे भी हमारे पास ऑप्शन दिए गए हैं। ठीक है, फुल स्क्रीन का होता है, प्रिंट लेआउट का होता है, ड्राफ्ट का होता है, या वेब लेआउट का होता है। किसका होता है, हमें आंसर बताना है। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, फुल स्क्रीन रीडिंग का होता है। ठीक है, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन 38। 38वां क्वेश्चन क्या है, किसी भी डॉक्यूमेंट को लैंडस्केप फॉर्मेट में बनाने के लिए किस विकल्प में जाना पड़ता है। मतलब जो हमारा क्या है, पेज है। ठीक है, अगर हम क्या करते हैं, MS वर्ड को खोलते हैं, तो MS वर्ड में हमारे जो पेज रहते हैं, पहले तो वो लंबाई में रहता है। ठीक है, अगर इसे क्या कहते हैं, लंबाई में, हाँ, जो हमारा पेज लंबाई में रहेगा, ठीक है, उसे क्या करते हैं हम, पोर्ट्रेट कहा जाता है। ठीक है, और जो हमारा पेज क्या होता है, प्लेटे में होता है, उसे क्या कहते हैं, एग्जाम्पल दिखाती हूँ मैं आपको। जैसे क्या है, ये बुक है, ठीक है, ये हमारी क्या है, अगर मैं इसको सीधा रखती हूँ, ठीक है, इस टाइप का, तो ये हमारे क्या हो जाएगा, पोर्ट्रेट। पोर्ट्रेट में हमारा पेज, सॉरी, हमारा जो पेज होगा वो हमारी लंबाई में होगा। अगर हम क्या करते हैं उसको लैंडस्केप में हमारा पेज क्या होगा, पढ़े में हो जाएगा। ठीक है, इसको याद रखना, पोर्ट्रेट मतलब लंबाई में और लैंडस्केप मतलब चौड़ाई में। ठीक है, इसमें करने के लिए क्वेश्चन पूछ रहा है हमारा कि डॉक्यूमेंट में लैंडस्केप का जो फॉर्मेट का ऑप्शन है, ठीक है, अगर हमें मतलब जो पेज है, पेज को हमें पोर्ट्रेट करना है या लैंडस्केप करना है, ये ऑप्शन हमारा कहाँ रहता है भाई। ऑप्शन बता रहा है, पहला है साइज में रहता है, दूसरा है ओरिएंटेशन, तीसरा है बॉर्ड A&B, और चौथा है कॉलम। तो क्या हो जाएगा भाई, इसका राइट आंसर बताइए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ओरिएंटेशन। ठीक है, ये ओरिएंटेशन का ऑप्शन कहाँ मिलेगा आपको, पेज लेआउट। कहाँ मिलेगा, पेज लेआउट में मिलेगा भाई। ठीक है, पेज लेआउट में जाके ओरिएंटेशन का ऑप्शन होगा, वहां क्लिक करेंगे तो वहां पे हमारे लिखा होगा पोर्ट्रेट और लैंडस्केप लिखा होगा। पोर्ट्रेट का मतलब पेज लंबाई में होता है और लैंडस्केप का मतलब चौड़ाई में होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा हमारा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, टेक्स्ट हाईलाइट कलर का इस्तेमाल करने के लिए किस मेन्यू में जाना पड़ता है। किसी भी टेक्स्ट को, ठीक है, माने बात क्या है, ये टेक्स्ट है, मुझे क्या करना है, इसको हाईलाइट करना है।
ठीक है, इस टेक्स्ट को हाईलाइट करने के लिए किस मेन्यू में जाना पड़ेगा मुझे बताइए। यहाँ पे भी ऑप्शन है, पहला है होम मेन्यू, दूसरा है इंसर्ट, तीसरा है व्यू, चौथा है कोई नहीं। तो इसका जो हमारा क्या हो जाएगा भाई, राइट आंसर है वो हमारा ए हो जाएगा, होम मेन्यू। ठीक है, अगर हमें क्या करना है, किसी भी टेक्स्ट को क्या करना है, हाईलाइट करना है, बनाते हैं, आप लोग नोट्स बनाते होंगे तो करना है ना, जो हमारा मेन मेन पॉइंट रहता है उसको हाईलाइट कर देते हैं। वैसे अगर हमें क्या है, एमएस वर्ड में किसी भी चीज को क्या करना है, अगर हमें हाईलाइट करना है किसी भी टेक्स्ट, तो हम क्या जाएंगे, होम मेन्यू में ही हमारा ये ऑप्शन रहता है टेक्स्ट हाईलाइटर का। ठीक है, उससे हम किसी भी टेक्स्ट को क्या कर सकते हैं, हाईलाइट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 40वां क्वेश्चन क्या है, किसी डॉक्यूमेंट में हमने किसी पॉइंट तक रीडिंग किया, इसकी सेटिंग किस ऑप्शन के जरिए किया जाता है, किसके जरिए किया जाता है भाई, हमारे पास ऑप्शन है, पहला है हाइपरलिंक, दूसरा है बुकमार्क, तीसरा है क्रॉस रेफरेंस, चौथा है चार्ट। किसके द्वारा किया जाता है बताइए, तो किसके द्वारा किया जाता है, बुकमार्क के द्वारा। राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, बी हो जाएगा, बुकमार्क। ठीक है, इसके बाद आता है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में सभी ऑब्जेक्ट को किस ऑप्शन के जरिए मैनेज किया जाता है, किसके जरिए किया जाता है वे बताइए। यहाँ पे भी हमारे पास क्या है, ऑप्शन दिए गए हैं, पहला है इंडेंट, दूसरा है सिलेक्शन पैनल, तीसरा है एलाइजन और चौथा है मैरिन्स। तो राइट आंसर क्या होगा भाई, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, सिलेक्शन पैनल का यूज क्या किसके लिए किया जाता है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के सभी ऑब्जेक्ट जो ऑप्शन है उनको क्या करना है, मैनेज करने के लिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 42, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ई, इससे क्या होता है भाई, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ई है, इससे क्या होगा, पहला हमारे पास है ट्रिक चेंज करने के लिए, स्लो मार्कअप के लिए, एक्सेप्ट के लिए और न्यू कमेंट के लिए, किसके लिए किया जाता है बताइए। तो जो हमारा 42वां क्वेश्चन है इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, ट्रैक को चेंज करने के लिए। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 43वां क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में स्लाइड बाय स्लाइड डॉक्यूमेंट को अरेंज करने के लिए किस ऑप्शन का इस्तेमाल किया जाता है, किसका इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पे हमारे पास चार ऑप्शन दिए गए हैं, पहला दिया है न्यू विंडो, दूसरा है अरेंज ऑल, तीसरा है स्विच विंडो, चौथा है माइक। क्या होगा भाई बताइए। तो इसका राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा। ठीक है, अरेंज ऑल। ठीक है, तो अरेंज ऑल का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है, हमारे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में स्लाइड बाय स्लाइड डॉक्यूमेंट को अरेंज करने के लिए अरेंज ऑल का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है शिफ्ट प्लस F7। क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दिया है कि शिफ्ट प्लस F7 से क्या होता है भाई, क्या होता है, पहला है रिसर्च, दूसरा है वर्ड काउंट, दूसरा है स्पेलिंग चेक, तो चौथा है थ्रोपस। क्या होगा इसका सही आंसर, जो हमारा 44 है, 44 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा डी हो जाएगा। ठीक है, तो शिफ्ट प्लस F7 से हमारा क्या होता है, थर्स होता है, इसका राइट आंसर हाँ यही होगा। ठीक है, राइट आंसर इसका डी हो जाएगा भाई। नेक्स्ट है 45वां क्वेश्चन। 45वां क्वेश्चन है 8.5 इंटू 11 साइज का उदाहरण है। ठीक है, तो 45वां क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि 8.5 ठीक है गुना 11 साइज का उदाहरण क्या है भाई, इसका साइज का उदाहरण क्या है। यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है, पहला है लेटर पेज साइज, दूसरा है A4 साइज, तीसरा है लेयर पेज साइज, चौथा है B4 साइज। तो क्या होगा भाई इसका सही आंसर बताइए, ए हो जाएगा। ठीक है, लेटर पेज साइज। ठीक है, तो लेटर पेज का साइज क्या रहता है, 8.5 गुणा 11 रहता है। ये साइज किसका है, लेटर पेज का
उदाहरण है। इसके बाद 46वां क्वेश्चन है, रूलर बार दिखाई देती है। जो हमारा क्या है, रूलर बार है, सॉरी रूलर्स है, वो दिखाई देता है। कहाँ दिखाई देता है? लेफ्ट और राइट की तरफ, लेफ्ट और टॉप की तरफ, राइट और टॉप की तरफ, चौथा है टॉप और बॉटम की तरफ। तो कहाँ दिखाई देता है बताइए? इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, लेफ्ट और टॉप की तरफ क्या होता है हमारा, रूलर्स दिखाई देता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी पेजों में हाइडर फुटर या पेज नंबर शो करने के लिए किस मेन्यू में जाना पड़ता है? ठीक है, जो हमारा क्या है, एमएस वर्ड में है। एमएस वर्ड में जितने भी पेज हमने ओपन कर रखे हैं, सॉरी खोल रखे हैं, ओपन कर रखे हैं, ठीक है, जो भी है, ठीक है, खोल रखे हैं, उस पेज नंबर को शो करने, उसमें क्या करना, हमें हाइडर फुटर या पेज नंबर को शो करने के लिए किस ऑप्शन का यूज करोगे भाई? कहाँ जाओगे, कौन से मेन्यू में जाओगे? होम मेन्यू, पेज लेआउट, इंसर्ट या मेलिंग? कहाँ जाएंगे बताइए? तो कहाँ जाओगे? इंसर्ट जाओगे। ठीक है, तो इंसर्ट मेन्यू में जाओगे तो इंसर्ट मेन्यू में आपको ये ऑप्शन दिखेगा हमारा हाइडर फुटर और पेज नंबर शो का। ठीक है, हमारे ऑप्शन क्या रहेंगे? इंसर्ट में रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायरेक्ट हाइपरलिंक इंसर्ट करने के लिए किया जाता है। क्या किया जाता है? ये क्वेश्चन भी मैंने पहले बताया था, ऑप्शन में आ रखा था कि ऑप्शन में आ रखा था कि हाइपरलिंक इंसर्ट मेन्यू कहाँ रहता है, मतलब इस टाइप का क्वेश्चन आया था। लेकिन अभी क्या पूछ रहा है कि डायरेक्ट हाइपरलिंक इंसर्ट करने के लिए किस चीज का यूज किया जाता है? कंट्रोल प्लस के, कंट्रोल प्लस एच, कंट्रोल प्लस डी या कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डी? किसका यूज किया जाता है भाई? इसका राइट आंसर ए हो जाएगा आपका। ठीक है, कंट्रोल प्लस के। कंट्रोल प्लस के से क्या होता है, डायरेक्ट हमारी क्या होती है, हाइपरलिंक इंसर्ट हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डायरेक्टिव टेक्स्ट को इंसर्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। किसका इस्तेमाल किया जाता है भाई? वर्ड आर्ट का, ड्रॉप कैप का, टेक्स्ट बॉक्स का या नॉन? किसका यूज किया जाता है बताइए? तो किसका वो यूज किया जाता है? वर्ड आर्ट का। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50। 50वां क्वेश्चन क्या है, अगर आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कोई पिक्चर इंसर्ट करना है तो आप किस मेन्यू में जाएंगे? आपने एमएस वर्ड को खोल रखा है, आपको क्या करनी है, एमएस वर्ड में पिक्चर को इंसर्ट करना है, तो किस मेन्यू का यूज करोगे आप बताइए? ऑप्शन है होम मेन्यू, इंसर्ट मेन्यू, पेज लेआउट या किसी में नहीं। किस में जाओगे भाई? राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी हो जाएगा, इंसर्ट। ठीक है, अगर हम क्या करते हैं, एमएस वर्ड में कोई पिक्चर लाते हैं तो हम एमएस वर्ड में अगर हमें पिक्चर लानी है तो किसका यूज करोगे? इंसर्ट में जाके पिक्चर का यूज करो। ठीक है, तो उससे हमारी क्या आ जाएगी, पिक्चर आ जाएगी। ठीक है, आई होप आपको यह वीडियो पसंद आए। पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। ठीक है, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। और आई होप आपको मतलब ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। ठीक है, और इसी से रिलेटेड हमारे कहेंगे क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो ये हमारा क्या था, एमएस वर्ड के एमसीक्यूज थे, ये हमने क्या कर दिए, कंप्लीट करवा दिए। और जो हमारा और बचेगा, ठीक है, और होंगे हमारे क्वेश्चन तो मैं नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊंगी। नहीं, इसके बाद नेक्स्ट हम क्या करेंगे, एक्सेल की चीज पढ़ेंगे, जो एक्सेल से संबंधित भी कुछ चीजें आती हैं। ठीक है, तो उनके बारे में नेक्स्ट वीडियो लेके आऊंगी। आप लोग कमेंट कर सकते हैं कि आपको किस पे मैंने वीडियो लानी है, वो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, और आई होप आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है, तो लाइक करें, कमेंट कर दें और शेयर कर दें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ।